नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कई पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है और कई पंचायतों की पुनरावृत्ति हुई है, या फिर मैं कहूं नवगठित पंचायतों का भी राज्य सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से कहीं पर खुशी है तो कहीं गम है। हरिपुरा एक गांव है जो पहले बुर्जा की ढाणी ग्राम पंचायत में आता था। श्रीमाधपुर उपखंड का ये गांव है। यहाँ के लोग इस निर्णय से खुश नहीं है और उनकी नाराजगी इतनी है कि आज 12:15 बजे से उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ हरिपुरा गांव के ये लोग हैं। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जो कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं है। अब वो खुश क्यों नहीं है, वही बात जानने के लिए हम यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों की भूख हड़ताल जारी है। यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार का निर्णय है वो उससे संतुष्ट क्यों नहीं है, क्या ऐसी उनकी खामियां रही, या फिर यहाँ के लोग सरकार से क्या चाहते हैं। वही बात जानते हैं और चर्चा करते हैं। जी बाबूजी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। भूतपूर्व सरपंच रतन सिंह, जी बुर्जा की ढाणी, गांव हरिपुरा। जी हमारे गांव की ग्राम पंचायत की मांग बहुत समय से है और जो अभी वर्तमान में पंचायत थी वो कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। नहीं, अब फिलहाल आपको हरिपुरा को सुरानी ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है। इससे सुरानी, पहले आप बुर्जा की ढाणी में थे। हाँ, तो अब ग्राम पंचायत में जोड़ने का विरोध है आपका, या फिर आपके गांव को ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया वो विरोध है? हमारे गांव को ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया, इस बात का विरोध जी है। सुरानी में पहले से बना रहे थे, हम भी उसमें समर्थन दे रहे थे, तो उसको उन्होंने सुरानी वालों ने नहीं माना। जी इसलिए अब हमारे को वहाँ भेजने पे हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हम हमारे ही गांव को ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। तो इसको अगर बना देते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसमें पूरे गांव में आक्रोश है। आक्रोश आप लोगों का इतना बढ़ गया है कि आपने भूख हड़ताल पे हो। कौन कौन लोग कर रहे हैं भूख हड़ताल पे? भूख हड़ताल कर रहे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, उनके नाम। सर आप बताएं कि हरिपुरा जो आपकी मांग के अनुसार ग्राम पंचायत बनना चाहिए था, आपको जोड़ दिया गया सुरानी में। पहले आप बुर्जा की ढाणी में थे, मतलब बुर्जा की ढाणी में से आपको हटाया और सुरानी में डाल दिया। तो आपका विरोध जो है वो ग्राम पंचायत ना बनाने का है या फिर सुरानी में जोड़ने का है? हमारा पंचायत मुख्यालय हरिपुरा चाहिए, हमें ग्राम पंचायत हरिपुरा चाहिए। हमारा विरोध ये है, हमारे यहाँ सीनियर स्कूल है, चारों में रोड है, पेयजल की सुविधा है, फिर भी इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? कभी इसको कहाँ जोड़ा जाता है? सबसे से बड़ी समस्या बना रखी है। ये हरिपुरा ही है क्या ऐसे जोड़ा जा रहा है? हम 1993 से मांग कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद तुम्हारी पंचायत नहीं बनती है। हरलाल सिंह जी खन्ना ने भी कहा था कि पंचायत बनाऊंगा, उन्होंने भी नहीं बनाया। अब जाबर सिंह जी ने भी नहीं बनाया। हमारे को विरोध पंचायत का है, पंचायत का विरोध है। पंचायत मुख्यालय हमारा हरिपुरा होना चाहिए। हमें सब चीज़ों से हमारे को उपलब्ध है, गाँव चारों में रोड है, सीनियर स्कूल है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी इसके बावजूद पंचायत नहीं बनाया जा रहा है। और पंचायत की जनसंख्या भी बैठ रही है, फिर क्यों नहीं बनाया जा रहा पंचायत? सबसे बड़ा ये। तो अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने चौपाल पे मीटिंग की थी। हाँ जी। और उसके बाद आप लोगों ने निर्णय लिया था। हाँ जी। और आप शायद मंत्री जी से भी मिले थे। मंत्री जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया था कि हम पंचायत बनाएंगे, उसके बावजूद भी पंचायत नहीं बनाई हमारी। हमारा सबसे बड़ा ये है। नहीं, अनशन पे बैठने से पहले आपने चेतावनी हाँ, दी चेतावनी दी थी तो हमने। उसके दरमियान क्या हुआ? हमारे को मंत्री जी ने बोला था कि पंचायत बनाऊंगा मैं। अच्छा, अभी जो तो अभी पहले हाँ, जाके आए थे आप? जाके आई थी। जब हमारे को सचिवालय में भेजा गया, वहाँ भी आश्वासन दे दिया गया, उसका भी कोई बावजूद नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा ये। तो फिर भूख हड़ताल पे कौन कौन लोग बैठे? भूख हड़ताल पे मूलचंद जी जाएंगे हैं, राकेश कुमार शर्मा हूँ मैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत है, शक्ति सिंह शेखावत, महिपाल सिंह, संतू सिंह, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति हुआ। भूख हड़ताल पे नहीं, हम अनशन पे हैं। भूख हड़ताल पे नहीं, हम अनशन पे हैं। हम कुछ भी त्याग नहीं करेंगे, पानी भी नहीं लेंगे हम। इसका हमारे को इतना विरोध है। तो आज कोई आया, कोई प्रशासनिक कोई अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, ना अधिकारी सुनते हैं, ना हमारी नेता सुनते हैं। कोई भी हमारी कोई भी नहीं सुनते, ना नेता सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये संघर्ष आपका कितना क्या चलेगा? जितना दिन चलेगा चलता रहेगा, हम जितना लंबा चलेगा चलता रहेगा। हमारे चल में संघर्ष में कोई लंबो नहीं होगा हमारे को। भैया हमारे पंचायत मुख्यालय हरिपुरा चाहिए, ये चाहिए।
तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने जिक्र किया हलाल जी का कि भाई उनके समय से आपकी मांग थी, तो उसके बीच तो उनके कार्यकाल के बाद तो काफी कार्यकाल काफी चले गए, कार्यकाल तो हो गया, कभी भी वैसा वैसा नहीं हुआ। वो तभी तो बता रहा हूँ कि हमारा हरिपुरा बनने लायक है मुख्यालय, फिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हरलाल सिंह जी ने डिमांड की थी कि हमारा नहीं बना। अब जाबर सिंह जी ने आया तो जाबर सिंह जी ने भी हमारे को यहाँ छोड़ दिया। ये है हमारे को पंचायत मुख्यालय हरिपुरा चाहिए हमारे को, और मुख्यालय बन रहा है हमारा हरिपुरा। इसके बावजूद भी राजनीति के भरोसे नहीं बन रहा है। राजनीतिक चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाहिए हरिपुरा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां नहीं बनाना चाहती हैं, जबकि हरिपुरा बनना चाहिए। ये दोनों नहीं बना रहे हैं, और ये अधिकारी भी हमारी रिपोर्ट नहीं बना के दे रहे हैं कि हरिपुरा बनने लायक है कि नहीं। अधिकारी भी बैठे बैठे रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जब हमारे को कुछ सूचना भी नहीं है। ना हमारी ग्राम पंचायत को सूचना है कि पंचायत के लिए कोई सूचना हो, हरिपुरा को वहाँ जोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं है। हमारे को कोई ग्राम पंचायत ने सूचना नहीं दी कि आपको वहाँ जोड़ा जा रहा है। हम ग्राम पंचायत भी नहीं हमारे को सूचना दी अभी तक, ना हमारे को किसी गाँव वालों से लिया गया कुछ निर्णय। इसके बावजूद हमारे को उठा के जोड़ दिया। फिर आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों को सुरानी में जोड़ अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जब मालूम पड़ा हमारे को। उससे पहले आपको कोई वो उससे पहले हमारे को तो हमारी पंचायत बन रही थी, हमारे को मंत्री जी ने ये बोला था कि पंचायत बना रहा हूँ मैं आपकी। पूछ रहा हूँ ना, तो मंत्री जी ने ये बोला था हमारी पंचायत बना रहा हूँ मैं गया था, रामेश्वर जी सुबदार साहब गए थे, नरेश शर्मा गया था, महिपाल सिंह गया था, हम गए थे वहाँ पे। एक छितर जी पंच थे, वहाँ गए थे, हमारे वहाँ हुई थी कि हाँ पंचायत बनेगी, हरिपुरा पंचायत बना रहा हूँ। तो हमने क्यों देखेंगे पंचायत नहीं बनी? जब नोटिफिकेशन जारी हुआ जब हमारे को मालूम पड़ा कि भाई मेरी पंचायत नहीं बन रही है। फिर उसके बाद आपने संपर्क किया? हमने संपर्क किया, हम जयपुर जाके आए। जयपुर जाके हमारे को भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला। जब हमारे को अनिश्चितकाल जैसा आप कह रहे हो कि भाई उससे पहले उन्होंने हाँ, आपको बोला पंचायत था बनाने कि के लिए कहा पंचायत बन रही है, हाँ, तो फिर आपने बात की कि सर आप तो कह रहे थे कि पंचायत हम गए बनेगी? थे ना, जयपुर गए थे हम, तो उन्होंने कहा मैं भेजता हूँ। वहाँ भेजे थे हमारे को सचिवालय में, सचिवालय से हमारे को संतुष्टि जवाब नहीं मिला। जब अनिश्चितकाल हम बैठे हैं यहाँ। नहीं, आपने वो सवाल नहीं किया क्या हाँ वहाँ जी। पे कि आप तो कह रहे थे मंत्री जी से, आपने वो सवाल नहीं किया? नहीं जो किया था ना वो सवाल, तो मंत्री जी ने फोन निकाल के कहा सचिवालय जाओ आप। सचिवालय भेज दिया गया हमारे को, सर, अरुण जी के पास में भेजा गया, अरुण जी चतुर्वेदी जी के पास भेजा गया सचिवालय में। वहाँ आपने उनको, आप समझे नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मंत्री जी ने पहले आपको ये कहा था कि हरिपुरा अलग ग्राम पंचायत बन रही है, तो मंत्री जी ने हाँ कहा था ना, हाँ कहा पहले था, कहा था उन्होंने। हाँ मंत्री जी ने हाँ कहा। होगी बात। हाँ जी। अब आप जब दोबारा गए तो आपने ये हाँ। सवाल किया था क्या हाँ। कि मंत्री जी आप कह रहे थे कि हरिपुरा अलग ग्राम पंचायत बनेगी, हाँ। लेकिन अब अलग ग्राम पंचायत नहीं बनी, आप तो कह रहे थे बनेगी, अब नहीं बनी, इसके लिए क्या बोला हो? मंत्री जी ने कहा हाँ ठीक है, सचिवालय में फोन लगा दिया उन्होंने, कहती सचिवालय में अरुण जी के पास भेजा हमारे को। तो मतलब मंत्री जी को खुद को कंफर्म नहीं था कि ये बनेगी कि नहीं, उससे पहले आपको कमिटमेंट हो गया? हाँ वही तो माने हाँ, हम इस वही बात तो। को, तो कि भाई जब उन्होंने कहा था भाई हाँ, बन रही है, बन रही है। फिर वो नहीं बनी, तो उनका कमिटमेंट भी जो था वो उनको पूरा नहीं। हाँ, सर आप इस ये हमारे जी हैं। जी, आप भी सर अनशन पे हो? हाँ। तो जहांगीर साहब, हरिपुरा को फिर से निराश होना पड़ रहा है कि जो आप कह रहे हो कि आपकी मांग काफ़ी लंबे समय से थी ग्राम पंचायत को लेकर कि ये ग्राम पंचायत बने, लेकिन फिर भी आपको निराशा हाथ लगी है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो हम तो ग्राम पंचायत के लिए डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो 2 बार तो मैं अनशन पर बैठा हूँ, दूसरी बार बैठा हूँ मैं। जिससे पहले भी पहले पिछली बार भी बैठा था मैं, वो अपने धरना भी दिया था, लेकिन कोई सुनाई नहीं। पिछले वाले में क्या हुआ फिर? क्या बस आश्वासन दे दिया, वो पंचायत बनाएंगे करेंगे, आप ऐसा करके कर दिया। और अब हम कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, और हम कभी पंचायत को बुरजाई डाणी में जोड़ देते हैं हमारे गांव को, कभी सुरानी में जोड़ देते हैं, कभी झाड़ली से उठा के पुरजाई खिरोटी में जोड़, ऐसा कोई नहीं। हमारा गांव पंचायत लायक है या नहीं है वो अधिकारी देखें, अधिकारी उसकी जांच करें, उसके बाद में देखो। लेकिन हमारी मांग यही है कि पंचायत बढ़ाओ, ग्राम पंचायत हरिपुरा का बोर्ड लगना चाहिए हमारे गांव, बस हमारी यही मांग है। 1 बार कहो, 2 बार कहो, चाहे 100 बार कहो, हमारे ग्राम पंचायत हरिपुरा चाहिए बस। हम वो किसी को जोड़े किसी को तोड़े ये हम नहीं जानते, हम किसी को नाराज नहीं करें, हम किसी से राजी, हम सब हमारे भाई है। सुरानी भी हमारी भाई बंद में, झाड़ली भी हमारी है, बुरजाई डाणी भी हमारी है। लेकिन हमारा क्यों कि ऐसा हमारे साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? हम तो हमारी ग्राम पंचायत के लिए हमारा विरोध, हम हमारा हक मांग रहे हैं, वो हमारे को हक नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे बताओ? जब आदमी माँ अपने को बच्चे को कुछ संभालेगी तो रोएगा ही ना। हम किसके पास जाएंगे? हमारे मंत्री के पास जाएंगे, हमारे विधायक के पास जाएंगे, और वही नहीं सुनेगा, तीसरे पास किसके पास जाएंगे बताओ? अधिकारी सुनते नहीं, मंत्री सुनते नहीं, आश्वासन देके चले जाते हैं। अभी हम पिछली बार गए थे 4 दिन 8 दिन पहले, तो मंत्री जी ने क्या, मैंने बोला साहब हमारे गांव की समस्या सुनो, बोलो।
मुझको हमारे को सुरानी में जोड़ दिया, बस कुछ नहीं बोले। उन्होंने फ़ोन उठा के बोले मंत्रालय में चले जाओ। बस वहाँ जाके उन्होंने बोला हम देखेंगे जी, कोशिश करेंगे। बस आ गए। हम आके मिले कि साहब हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ। बस फिर क्या हुआ, उसका क्या निर्धारण निकला बताओ। भाई हम तो ये चाहते हैं कि कुछ भी करो हमारी पंचायत बना दो। बस किसको जोड़ना है किसको तोड़ना है, हम किसी को नाराज नहीं करते। बढ़ाओ पंचायत बनाओ हमारी, यही करना है हमारा। एक बार कहो सही 100 बार कहो। अब वो करें तो ठीक है, नहीं करें तो हम बैठे रहेंगे। बस अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो हम तो बैठेंगे, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। अनशन और एक फिर निश्चित काल के लिए बैठेंगे। हम बैठे हैं तो बैठेंगे, उठेंगे नहीं। इस बार कुछ लेके उठो। बिल्कुल हम दृढ़ हैं। लेके उठेंगे। ये महिपाल सिंह है। जी आप भी अनशन पे हो। ये अनशन अच्छा, पे। बाबू जी थोड़ा सा। तो देखिए साफ है, ये ग्रामवासी साफ कह रहे हैं कि अनशन शुरू हो गया है और जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती, आश्वासन के भरोसे भी अब नहीं है। इनका कहना है कि इन्हें हरिपुरा अलग से ग्राम पंचायत चाहिए। वही बातें जो यहाँ अनशन पे बैठे उन्हीं लोगों के बीच में हम हैं और ये धरना इनका चल रहा है और काफी लोग यहाँ पर हैं। तो सर बताएं, आप तो काफी युवा हो और युवा ही आवाज उठाते हैं, तो ये पूरा आपके गांव को साथ जो नहीं मिल रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? जिस प्रकार से मूलचंद जी जहांगीर और राकेश जी शर्मा ने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी, वही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास भी। और हमारा गांव ग्राम पंचायत बनना चाहिए, ये इसके लायक भी है और कई सालों से नहीं बन पा रहा और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए अनशन पर बैठे हैं। जब तक नहीं बनेगा तो हम अनशन से उठेंगे नहीं। जी मंत्री जी के पास हम गए थे, 2-3 बार गए, उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत आपकी बनेगी। फिर भी उनका आश्वासन झूठा था। नहीं बनी तब तक जी हाँ, उनका आश्वासन झूठा था। उनकी ग्राम पंचायत उन्होंने बनाई नहीं और हमें झूठा आश्वासन दिया उन्होंने। तो कहीं सर आप कोई राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हो कि भाई कि मान लीजिए कि आप सपोर्ट ना करते हो किसी नेता को, ऐसा तो कुछ है? हम तो सपोर्ट करते हैं ना, सपोर्ट कैसे नहीं करते हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं। इस बार अब की बार तो पोलिंग बूथ में जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर वोट गए थे दोनों बूथ से, ऐसा कोई नहीं कोई सपोर्ट नहीं करता। तो वो तो वोटिंग लिस्ट बताई थी अपनी, बराबर जी 700 के लगभग और 700 के लगभग दोनों पार्टियों को बराबर वोट गए थे। फिर भी अनदेखी हुई है आपकी। तो देखिए जो यहाँ अनशन पे जो बैठे हुए हैं उन्हीं से हम बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको हरिपुरा ग्राम पंचायत अलग से चाहिए और इनका कहना भी है कि कम से कम सर्वे करे सरकार। बिना सर्वे के ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई सर्वे नहीं किया गया। सरकार एक बार सर्वे करे, अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है या जो एक ग्राम पंचायत की जो नियम होते हैं अगर उनको ये फॉलो नहीं कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन इनका आरोप है कि ये पूरा फॉलो कर रहा है कि ग्राम पंचायत बन सकता है इनके अकॉर्डिंग, फिर भी अनदेखी करना कहीं ना कहीं इन लोगों की निराशा का एक बड़ा प्रमुख कारण है। जी बताएं सर। जैसे कि मूलचंद जी जहांगीर ने, जिस राकेश जी शर्मा ने और मेरे युवा साथी महिपाल सिंह शेखावत ने जो बात आपके सामने रखी, मैं उसी के साथ में संकल्प लेके चल रहा हूँ। मैं इनके पीछे हूँ, मेरा कहना इतना है। ग्राम पंचायत का दर्जा एक बार फिर आप लोगों को नहीं मिला, जिसके लिए जैसा आप बता रहे हो कि काफी समय से प्रयासरत थे, इस बार निराशा रही, आपको फिर से मिली है, क्या प्रतिक्रिया है आप? थोड़ी इसकी मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि ये गांव जब मैं बालक था रायपुर जागीर मत के लिए जाना पड़ता था। बाल्यावस्था में आया, ग्राम पंचायत हाथी दे बना दी गई। पुनर्गठन तत्कालीन समय में हुआ, ग्राम पंचायत झालडी में लगा दिया गया। पुनः कालांतर में पृष्ठभूमि हुआ तो ग्राम पंचायत खिरोटी में लगा दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर तब्दील करके वर्तमान बुर्जा की ढाणी में लगा दिया। अब ये पंचायत पुनर्गठन चल रहा था। हमारी गांव की मांग 1992-93 से पुरजोर तत्कालीन पंचायत राज मंत्री स्वर्गीय हरलाल सिंह जी खर्रा, उनको एक मुश्त गांव ने मत दिया था। अब तो थोड़ा बहुत हो जो भी मत भिन्नता हो जाती है, तत्कालीन समय में तो माननीय खर्रा जी को, जिनके प्रति असीम श्रद्धा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे करके ग्राम को वंचित रख दिया। अब क्या कारण रहे ये तो वो ही जानते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंग थे। जब निराशा हाथ लगी तो गांव ने और भी प्रयास किया, नहीं बनी। अब जब पुनर्गठन की प्रक्रिया चली तो पूरे दौर से
गांव वालों ने एकमत होकर के वर्तमान जो विधायक मंत्री महोदय हैं उनको थोड़ा पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशासन को भी दिया, उनको भी दिया, और उनको पुनः आश्वासन दिया गया कि सर ये स्थिति है, और उन्होंने आश्वस्त किया गांव को कि पंचायत बनेगी। लेकिन ग्राम पंचायत बनना दूर, पुनः वहाँ से हटा करके अलग लगा दिया। तो गांव को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि क्या कारण है कि एक तरफ तो सरकार जनमानस को संतुष्ट करने के लिए अधिकतम जन सुविधाओं को निकटतम उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है, और गांव को कभी किधर कभी किधर, ये एक विडंबना है। गांव की एक सूत्री मांग जो मेरे पूर्ववर्ती बंधुओं ने बता दिया, ग्राम पंचायत हरिपुरा बने, यही बात है। अब इसको बार बार हम थोड़ा रिपीट करेंगे तो वही बात आएगी। तो मैं आपको बताऊं, प्रशासन से पुनः हम मांग कर रहे हैं। और होता क्या है, लोकतांत्रिक परिक्रमा, गांधी जी ने सिखा गए हमको सत्याग्रह करना, भूख हड़ताल करना, अनशन करना, अन्य प्रकार के आंदोलन के जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हैं। हम पूरी आशा है हमें प्रशासन, जनप्रतिनिधि साहिबान ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे और इस चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करेंगे। दैट्स ऑल सर। शुक्रिया सर। तो देखिए, पूरे गांव की एक की मांग है, एक की शब्द है, एक की स्वर है, हरिपुरा को अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा मिले। शांतिपूर्वक धरना इनका चल रहा है, अनशन पे लोग बैठे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि प्रशासन इनकी तरफ ध्यान देगा, सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों के बीच में आकर इनसे बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, इनको संतुष्ट करना चाहिए। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, धन्यवाद।